जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद जी 81 दिन की गौ रक्षा धर्म यात्रा पर निकले हुए हैं। आज 42वां दिन है और अलीगढ़ में आए हैं। बातचीत करने के लिए स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और देखिए, सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं, तमाम जो दर्शक हैं वो स्वामी जी की स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी का आज 42वां दिन है और अलीगढ़ में आए हैं और लगातार लोग स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्वामी जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि हर विधानसभा के पीछे घूमने का क्या मकसद है और क्या कारण है? ऐसा है कि गौ माता की रक्षा हर हिंदू को अभिष्ट है। वो चाहते हैं कि गाय को पशु ना कहा जाए, उनको माता कहा जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। अब देखिए, आज़ादी के पहले ही नेताओं ने हम लोगों से वादा किया था कि हम ये करेंगे, लेकिन 78 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा वादा ही रह गया है। आज भी गौ हत्या उसी तरह से हो रही है, बल्कि और बड़े पैमाने पर अब होने लग गई है। इसलिए हमने बीच में प्रयोग किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, फिर इस पार्टी से उम्मीद की, अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दूसरी पार्टी बदली, नेता से उम्मीद की, ये नेता नहीं तो दूसरा नेता ले आए। अब हर नेता, हर पार्टी, सब को देख लिया गया और सच बात यही है कि गौ रक्षा करने में कोई भी आगे नहीं आया। इसलिए अब हम निकले हैं, सीधे मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के कि भाई बताओ, तुमने इन नेताओं को गौ हत्या करने के लिए लाइसेंस दिया है, वोट दिया है? क्योंकि वोट से ही तो इनको ताकत मिलती है। एक तरह से जनता का लाइसेंस है वो, कि आप जो चाहो करो। तो जनता कह रही है कि ये हमारे साथ धोखा है। हमने कभी भी किसी भी नेता को गौ हत्या के लिए नहीं कहा है, और गौ माता के सम्मान, और हम तो पशु मानते ही नहीं, हम तो माता मानते हैं। अगर उन्होंने कागजों में आज भी अंग्रेजों के समय से जो पशु लिखा जाता था वो आज भी लिख रखा है तो गलत है। तो हम लोग सरकार को बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को बताया कि आप, प्रदेश की जनता चाहती है कि गाय पशु नहीं है, माता है, आप माता घोषित करिए। वो पहले तो बोल ही नहीं रहे थे, फिर जब थोड़ा दबाव हुआ तो बोले, लेकिन बोले कि गाय माता तो है, लेकिन घोषणा नहीं करूंगा। अब जनता कहती है भाई घोषणा करो। तो अब सवाल ये है कि जब गाय को माता कह के पुकारने में भी आपको दिक्कत है, तो आप और क्या करोगे गाय के लिए? महाराज जी, उन्होंने एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। इसको घोषित करने की क्या आवश्यकता है? क्या और माँ और बेटे के बीच में कोई भी चीज घोषित करने की जरूरत है? ऐसा है कि जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, जो कि बहुत बड़े गौभक्त माने जाते हैं, शिवाजी जब 12 वर्ष के थे तभी उन्होंने गाय को ले जाने वाले एक कसाई की हत्या कर दी थी भरे बाजार में। उसी के बाद से लोगों ने उनको अपने कंधे पे उठा के बैठा लिया था और कहा था कि ये है असली हिंदू, क्योंकि सह नहीं पाया गौ माता के अपमान को। तो वो शिवाजी, जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहे जाते हैं, जिनका नाम लेकर के आज के लोग ये राजनीति कर रहे हैं, आदित्यनाथ जी भी उनकी नाम लेके राजनीति करते हैं। तो जब वो राजा बने तो उनकी माता जीजाबाई को राजमाता क्यों घोषित किया गया? अगर माँ बेटे के बीच में कुछ घोषणा करने की जरूरत नहीं होती है, तो जीजाबाई को क्यों राजमाता घोषित किया गया? बताएं। अच्छा ये बताइए कि किसी राज्य के द्वारा जब तक कुछ घोषित नहीं होगा, कैसे पता चलेगा कि राज्य क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है? इसलिए राज्य को तो घोषणा करनी पड़ेगी, अपनी हर बात घोषित करनी पड़ेगी। अघोषित कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हिसाब किताब भी, बजट भी घोषित करना पड़ता है कि हम इस मामले में ये करेंगे, इस मामले में ये करेंगे। तो आप जो है कहते हैं कि मानते तो हैं लेकिन घोषित नहीं करेंगे। घोषित करने में आपको क्या दिक्कत है? महाराज जी, आप भी सनातन की बात कर रहे हैं और जो वर्तमान मौजूदा सरकार है वो भी सनातन के एजेंडों को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी देखा जाए कि महाराज जी, सरकार और आपके बीच के विचारों में फिर विरोधाभास क्यों नजर आता है? बात यह है कि वो बात तो करते हैं, हमसे बेहतर बात करते हैं वो, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। 12 साल पहले जब सत्ता पलट रही थी, तब इतने अच्छे से गाय की बात की थी कि कह नहीं सकते हैं। तो पूरे देश के लोगों ने पुरानी सरकार को हटा के इनको बैठाया। अब 12 साल हो गए, अभी तक गौ माता के लिए आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका महाराज जी, मतलब ये है कि वो बात करते हैं, काम नहीं करते हैं, और हम चाहते हैं कि जमीन पे काम हो। आज 81 दिवसीय आप यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या इसको 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, जोड़कर ही देखना चाहिए। इसमें कोई गोल गोल बात नहीं करनी चाहिए। हम मतदाताओं को ये बता रहे हैं कि ये मतदान जो है ये भी एक हिंदू धर्म के अनुसार कर्म है, और हम जो कुछ करते हैं, या तो वो शुभ होता है या तो अशुभ होता है, या तो वो पाप को उत्पन्न करता है या तो पुण्य को उत्पन्न करता है।
हमारा वोट भी एक कर्म है। हो सकता है कि किसी गौ हत्यारे को, गौ हत्या समर्थन करने वाले को अगर हम वोट देंगे तो गौ हत्या का पाप हमको लगेगा वोट देने से, और अगर हम किसी गौ रक्षक को वोट देंगे और वो हमारा वोट पा करके ताकतवर होकर के गौ रक्षा करेगा तो हमको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। इसलिए हमारे वोट से पाप पुण्य दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप बताइए, आपको पाप चाहिए कि पुण्य? सब कह रहे हैं हमें पुण्य चाहिए, तो हम कह रहे हैं गौ रक्षक को वोट करो, और सब लोग इसके लिए तैयार हो रहे हैं। आप किसी राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं? अभी तक हमारे पास राजनीतिक दल कोई ऐसा निकल के आया नहीं। केवल एक दल है, वो यहाँ है नहीं, वो महाराष्ट्र में है। एकनाथ संभाजी राव शिंदे जो जिस शिवसेना का नेतृत्व करते हैं, वो एक दल है जिसने हमारे कहते ही गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया। उसने हिम्मत दिखाई, लेकिन वो यहाँ उत्तर प्रदेश में है नहीं, इसलिए उसकी बात यहाँ ज़्यादा हो नहीं सकती। यहाँ पर जो पार्टियां हैं, अभी तक किसी भी पार्टी ने ये घोषणा नहीं की है कि हम गाय को पशु नहीं माता कहते हैं। और अगर हम सत्ता में हैं तो हम पशु सूची से हटवा करके गौ माता को राज्य माता घोषित करते हैं या करेंगे। दोनों बात किसी पार्टी ने नहीं कही है, इसलिए अभी तक ये तय नहीं है कि कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो हमारा वोट पाएगी, लेकिन वोट गौ माता की रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, इसमें दो मत नहीं। महाराज, इसमें कितनी सच्चाई है कि आपने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी? नहीं, हमने कोई दावा नहीं किया। कोई लोग फेसबुक पे चला रहे हैं, हमको भी दिखाया गया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बना देना चाहिए। बात यह है कि हमारे पास अखिलेश यादव जी आए थे 12 मार्च को, 11 मार्च के कार्यक्रम के बाद जब हम लखनऊ से बाहर जाने वाले थे तो वो आए थे। लगभग 1 घंटा उनसे हमारी बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा आशीर्वाद दीजिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जीत का आशीर्वाद इनको दे दीजिए। वो तो क्या कह रहे थे पता नहीं है। तो हमने ये कहा कि देखिए, व्यक्तिगत रूप से आपके कल्याण के लिए हमारा खूब आशीर्वाद है, आपने सदा सहता दिखाई है, दर्शन करने आए हैं, लेकिन पार्टी को आशीर्वाद तब मिलेगा जब पार्टी ये स्पष्ट प्रस्ताव पारित करेगी कि गाय हमारी माता है, और अगर हम जीते तो जैसे हिंदू के घर की पहली रोटी गाय की होती है, उसी तरह से हमारा शपथ लेते ही पहला काम गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज कराने का होगा। अगर ये प्रस्ताव उनकी तरफ से आता है तभी हमारा आशीर्वाद होगा, ये हमने उनके मुंह पे उनको बता दिया है। अभी एक मामला चल रहा है अयोध्या में दान चोरी को लेकर, महाराज जी क्या मानते हैं? हालांकि अब मामला हाई कोर्ट में भी चला गया है, क्या मानते हैं आप इसको? अब बात यह है कि एक घटना है, एक व्यक्ति की कलम और घड़ी चोरी हो गई, तो उसने सोचा कि चलो थाने में रपट लिखवा देते हैं। तो गया, बोला हमको रपट लिखानी है, रपट लिखानी है। तो जो सिपाही था बाहर, वो अंदर ले जा करके थानेदार के पास खड़ा कर दिया। थानेदार टेबल में बैठ करके कुछ लिख रहा था। उस व्यक्ति ने देखा और फिर लौट पड़ा, बोला अब हमको रपट नहीं लिखानी है। तो थानेदार को गुस्सा आ गया, उसने कहा कैसा आदमी है, अभी तक जो है हमारे पास आने के लिए तैयार था, अब आकर के कहता नहीं लिखानी है। कहा, इधर बुलाओ, ये क्या नाटक है, क्यों नहीं लिखा रहा है? तो वो कहता है कि रपट लिखाना व्यर्थ है जब आप ही हैं चोर और फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं और घड़ी बांधे हैं मोर। तो हमारी ही घड़ी और हमारा ही फाउंटेन पेन जब आपके सामने हमारे उसी का उपयोग आप कर रहे हैं, तो हम क्या किसको रिपट लिखाएं? तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए, वहां संतों का, धर्माचार्यों का एक ट्रस्ट बना हुआ था। धर्माचार्यों के ट्रस्ट को हटा करके अपने विश्वस्त लोगों को ला करके वहां पर बैठाने का मतलब क्या था? उसी समय ये साफ हो गया था कि उनके विश्वस्त लोग आएंगे तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई क्या कर सकता है? लास्ट सवाल आपसे लेता हूँ क्योंकि लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी, एक आशुतोष महाराज और रामचंद्र की बीच चैट भी वायरल हुआ है। हालांकि अब रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि मुझे खतरा है मुकदमे को लेकर, जब आप पे मुकदमा लिखवाया गया तो इसको लेकर तमाम तरीके, इस लेकर क्या क्या तात्पर्य? बात यह है कि चैट तो वायरल हो चुकी है ना, उसको लोग पढ़ ही रहे हैं और असलियत जान ही रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमको मना किया है कोर्ट ने कि अभी मत बोलिए, तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो असलियत है वो अपने आप बाहर हो रही है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ में जगत गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वर ने, जिन्होंने मीडिया का सवाल देते हुए साफ तौर से कहा है कि अगले हम जनता से संवाद इसीलिए कर रहे हैं, सारी विधानसभा में इसीलिए जा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, और ताकि आगे वाले चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट देखने को हर तौर से मिले। मैं सहयोगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, TV9, अलीगढ़।